हेलो गाइस, स्वागत है आपका प्रभाकर एमबीबीएस में। आज का जो टॉपिक है वो है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है? मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल आयन अपहिल अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। याद रखना, एक चीज़ पे कंसंट्रेट करो अपहिल और या अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ये जो दो चीज़ देखने को मिले, अपहिल और अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, इसका मतलब क्या हो गया? एटीपी का रिक्वायरमेंट हो जाएगा। यह जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट को फर्दर दो पार्ट का डिवीज़न हुआ एक्टिव ट्रांसपोर्ट का। एक प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट और दूसरा सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अगर प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, इस पार्ट में अपन बात करेंगे प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट का, और जो पार्ट 2 आएगा उसमें हम सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट का अपन बात करेंगे। जो प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, यह क्या होता है कि यह भी क्या करेगा? मॉलिक्यूल या आयन का अपहिल मूवमेंट कराएगा, पहली बात। दूसरा, अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कराएगा। क्यों? क्योंकि ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। लेकिन इम्पॉर्टेंट डिफरेंस क्या है इसमें? यह जो एनर्जी को डिराइव करता है यह डायरेक्टली एटीपी के ब्रेकडाउन से, मतलब एनर्जी इज डिराइव्ड डायरेक्टली फ्रॉम ब्रेकडाउन ऑफ एटीपी। एटीपी के डायरेक्टली ब्रेकडाउन से एनर्जी का डेरिवेशन होता है यहाँ से। अगर 3 एग्जाम्पल इसका है जो अपन बहुत अच्छे से इस तीनों को देखेंगे नेक्स्ट पेज पे। जैसे पहला हो जाएगा सोडियम पोटेशियम पंप, दूसरा हो जाएगा कैल्शियम पंप और तीसरा हो जाएगा हाइड्रोजन पंप। ये जो सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, अपन इस सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट को नेक्स्ट वीडियो में डील करेंगे, बहुत अच्छी तरह से नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। जो इसमें जो पहला है सोडियम पोटेशियम पंप, सोडियम पोटेशियम पंप में बात करेंगे तो यह क्या है? यह सेल मेम्ब्रेन है। ये क्या है? यह सेल मेम्ब्रेन है। और सेल मेम्ब्रेन में क्या प्रेजेंट रहेगा? यहाँ पे तुम्हें प्रेजेंट रहेगा एटीपेज। यह एटीपेज जो प्रेजेंट है, तो यहाँ पे क्या होता है? यह जो एटीपेज है, यहाँ पे ये वाला पार्ट तो तुम्हारा अल्फा सब यूनिट है और ये वाला जो बगल में है यह एक बीटा सब यूनिट है। यह अल्फा सब यूनिट और बीटा सब यूनिट, इसका मतलब सोडियम पोटेशियम पंप में कितने सब यूनिट देखने को मिलेगा? 2 सब यूनिट तुम्हें देखने को मिलेगा। एक तो तुम्हें अल्फा सब यूनिट मिलेगा, एक बीटा सब यूनिट मिलेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरा, इसमें क्या होता है? यदि एक्टिव ट्रांसपोर्ट है ना, तो यह जो लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ सब्सटेंस का मूवमेंट होगा, इसका मतलब क्या हो गया? सेल के अंदर जो सोडियम ज़्यादा होता है, यह सोडियम ज़्यादा होता है, सोडियम अंदर से बाहर जाता है। कितना? 3 सोडियम अंदर से बाहर जाता है। और सेल के बाहर पोटेशियम ज़्यादा होता है, तो पोटेशियम बाहर से अंदर आता है। कितना? 2 पोटेशियम बाहर से अंदर आता है। मतलब एक के मूवमेंट में 3 सोडियम बाहर जाएगा, ये 2 पोटेशियम अंदर आएगा। इसका मतलब नेट जो पॉजिटिव चार्ज है अंदर में 1 कम होते जाएगा। इसका मतलब नेगेटिव चार्ज बढ़ते जाएगा। यह नेगेटिव चार्ज बढ़ने का क्या रीज़न है, यह किस तरह से इसका ये नेगेटिव का क्या सिग्निफिकेंस है, इसका भी अपन बात करेंगे। लेकिन दूसरी बात इंपॉर्टेंट, इसमें अल्फा सब यूनिट और बीटा सब यूनिट प्रेजेंट होता है। और तीसरी जो इम्पोर्टेंट है, ये 3 सोडियम आउटसाइड जाता है और 2 सोडियम इनसाइड आता है, ये भी अपन बात कर लिए। इसमें क्या हो जाएगा? एटीपेज प्रेजेंट होता है और इसमें रिवर्स एटीपेज भी प्रेजेंट होता है। एटीपेज प्रेजेंट है तो 3 सोडियम अंदर से बाहर जा रहा है और 2 पोटेशियम से बाहर से अंदर आ रहा है। इसका मतलब क्या हो जाएगा? यहाँ पे एटीपेज के प्रेजेंस में एटीपी का फर्दर यूज करके एटीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बनाएगा। तो अगर रिवर्स एटीपेज है तो यह जस्ट जो उल्टा हो जाएगा। जो 3 सोडियम बाहर जा रहा था वो 3 सोडियम अंदर आएगा, जो 2 पोटेशियम अंदर आ रहा था वो 2 पोटेशियम बाहर जाएगा। और यह रिवर्स एटीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के प्रेजेंस में यह तुम्हें एटीपी बना लेगा। यही काम होता है तुम्हारा एक रिवर्स एटीपेज का। अगर हम बात करें, यह क्या करता है? कंट्रोल करता है सेल वॉल्यूम को बाय पंपिंग आउट नेट पॉजिटिव चार्ज।
यह नेट पॉजिटिव चार्ज को बाहर पंपिंग करके सेल के वॉल्यूम को कंट्रोल करता है। लेकिन एक चीज हम पहले से जानते हैं कि यह क्या करता है, सोडियम पोटेशियम पंप सेल के रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। यह हम मसल्स फिजियोलॉजी, नर्व फिजियोलॉजी में अपन बात करेंगे, बट यहाँ पे क्या बात करेंगे, यह सेल के वॉल्यूम को कैसे कंट्रोल करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। देखो सेल के वॉल्यूम को कैसे मेंटेन करता है। सपोज दैट यह क्या है, हमारा सेल है और सेल के बाहर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, और सेल के अंदर क्या होता है, प्रोटीन होता है। यह प्रोटीन बेटा निगेटिव होता है। अगर यह निगेटिव प्रोटीन है तो जो सेल के बाहर पॉजिटिव है, इस पॉजिटिव को अंदर अट्रैक्ट करेगा। इसका मतलब पॉजिटिव सेल के अंदर आया, जब भी याद रखना, जब भी पॉजिटिव सेल के अंदर आया तो वाटर भी आएगा, और वाटर जब सेल के अंदर आते रहेगा तो सेल का क्या हो जाएगा, स्वेलिंग हो जाएगा, सेल स्वेल कर जाएगा, स्वेलिंग हो जाएगा। और इस स्वेलिंग को बचाने के लिए तो एक पंप होता है। यह पंप जैसे सोडियम पोटेशियम पंप, यह पंप क्या करेगा, जैसे ही सेल के अंदर पॉजिटिव ज़्यादा आ रहा था, इस पॉजिटिव को बाहर निकालेगा। कैसे, 3 सोडियम बाहर निकाला, इसका मतलब 1 पॉजिटिव ज़्यादा बाहर गया, और 2 पोटेशियम अंदर आया, तो नेट तो निगेटिव चार्ज आया सेल के अंदर। इसका मतलब क्या हो गया, यह सोडियम पोटेशियम पंप क्या करता है, इस तरह से सेल के वॉल्यूम को कंट्रोल करता है। अगर हम बात करें कैल्शियम पंप का, यह कैल्शियम पंप तुम्हें कहाँ देखने को मिलेगा, जब मसल्स फिजियोलॉजी अपन बात करेंगे तो वहाँ पे देखने को मिलेगा। बट जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन याद रखना, ये कैल्शियम पंप तब यूज होता है जब इंट्रासेलुलर से एक्स्ट्रा सेलुलर कैल्शियम का हम ट्रांसपोर्ट करते हैं, तो यहाँ पे कैल्शियम पंप का रिक्वायरमेंट होता है। अगर नेक्स्ट का बात करें, जब इंट्रासेलुलर से सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स या माइटोकॉन्ड्रिया तक कैल्शियम का ट्रांसपोर्ट करते हैं, तो वहाँ पे भी कैल्शियम +2 पंप का रिक्वायरमेंट होता है। एक चीज़ याद रखना, यह एटीपी एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, तो यहाँ पे भी एटीपेज एंजाइम्स का ज़रूरत होगा। तो H+ हाइड्रोजन पंप का पहला एग्जाम्पल है, यह होगा तुम्हें गैस्ट्रिक ग्लैंड पे। और यह गैस्ट्रिक ग्लैंड पे में क्या होता है, एक पेरिएटल सेल होता है। यह पेरिएटल सेल से क्या होता है, हाइड्रोजन पंप पेरिएटल सेल से हाइड्रोजन को स्टमक में डाल देता है। किस में डाल देता है, स्टमक में फेंक देता है। यही काम करता है यहाँ पे H+ पंप। और दूसरा होता है लेट डिस्टल ट्यूब्यूल या कॉर्टिकल कलेक्टिंग ट्यूब्यूल। नेक्स्ट एग्जांपल कहाँ पे, किडनी में। किडनी में भी कहाँ पे, लेट डिस्टल ट्यूब्यूल और कॉर्टिकल कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स के पास होता है एक इंटरकैलेटेड सेल। यह इंटरकैलेटेड सेल से हाइड्रोजन को यूरिन के थ्रू फेंक देते हैं, मतलब निकाल देते हैं। किसके, एटीपेज के हेल्प से, क्योंकि यह भी एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। अगर बात करें एनर्जेटिक में बस इतना याद रखना, कोई भी सब्सटेंस है अगर उसका हम 10 टाइम कंसंट्रेटिंग करते हैं तो उस 10 टाइम कंसंट्रेटिंग में अगर x अमाउंट एनर्जी लगता है तो 100 टाइम कंसंट्रेटिंग में क्या 10x लगेगा क्या, नहीं 10x नहीं लगता, यह लॉगरिदम के फॉर्म में एनर्जी लगता है। जैसे log 10 का वैल्यू 1 होता है, मतलब यह 10x के लिए 10 टाइम के लिए 1 है, इसका मतलब x मान लो। अगर log 100 बोले, log 100 का वैल्यू होता है 2, इसका मतलब 2x, मतलब यह लॉगरिदम के फॉर्म में एनर्जी इसे रिक्वायर्ड होता है कंसंट्रेटिंग करने के लिए, मतलब 100 टाइम